तो नमस्कार दोस्तों, आज हम रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हमारे चैनल की ओर से सबको बहुत बहुत रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। और इस रक्षाबंधन का कुमाऊं में क्या इतिहास रहा है, इसके बारे में जानने के लिए हम जानते हैं देवीधुरा का बग्वाल मेला। तो ये बग्वाल मेला कहाँ लगता है, इसका क्या इतिहास है, इसके बारे में हम जानेंगे आज। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उत्तराखंड में अगर आप दिल्ली से चलें और आप सितारगंज से होते हुए टनकपुर, चंपावत, लोहाघाट से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर देवीधुरा नामक एक छोटा सा कस्बा बसा हुआ है। यहाँ पर हर रक्षाबंधन के पावन अवसर पर अर्थात श्रावणी पूर्णिमा के दिन देवीधुरा में बग्वाल यानी पत्थरों का युद्ध खेला जाता है। ये बहुत ही एक उत्सुकता जगाने वाला विषय है कि बग्वाल मेला आखिर है क्या। 2022 में बग्वाल मेले को राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। अब हमें यह जानना है कि बग्वाल है क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन देवीधुरा, जो कि लोहाघाट से 35 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, यहाँ पर माता बाराही के मंदिर में बग्वाल का मेला खेला जाता है। तो आइए जाने हम बग्वाल युद्ध के बारे में। तो बग्वाल का अर्थ होता है पत्थरों की बारिश या पत्थर युद्ध का अभ्यास। ऐसा माना जाता है कि पहाड़ी योद्धाओं की एक विशिष्ट सामरिक प्रक्रिया रही है पत्थर युद्ध में, और पर्वतों के राजपूत राजाओं द्वारा युद्धाभ्यास किया जाता था वर्षा काल की ठीक समाप्ति के बाद। उसी प्रकार छोटे छोटे ठकुरी मांडलिक राजाओं द्वारा वर्षा काल की समाप्ति पर पत्थर युद्ध का अभ्यास किया जाता था, जिसे बग्वाल कहा जाता था। और इस पर्व को बग्वाली पर्व के नाम से भी बाद में जाना जाने लगा। अब हम जानते हैं कि इसका लोक गाथाओं में क्या इतिहास है। तो ऐसा माना जाता है कि माँ वाराही जो वहाँ माँ वाराही देवी का मंदिर है, उसके गणों को तृप्त करने के लिए यहाँ के क्षत्रिय धड़ों में से बारी बारी से नर बलि देने का प्रावधान तांत्रिकों ने बनवाया था। कहते हैं कि एक बार चम्याल खाम की वृद्धा की इकलौते पुत्र की बलि देने की बारी आई तो वृद्धा अपने वंश के नाश का आभास होने से दुखी हो गई और उसने माँ बाराही देवी की पिंडी के पास घोर तपस्या करके माँ को खुश कर दिया। बाद में माँ ने प्रसन्न होकर बोला, यदि गणों के लिए एक आदमी के बराबर रक्त की व्यवस्था हो जाए तो नर बलि के लिए नहीं बोलेगी। तब सभी धड़ इस बात पर राजी हो गए कि नर बलि के लिए किसी को भी नहीं भेजा जाएगा, बल्कि सब मिलकर एक मनुष्य के बराबर खून का अर्पण करेंगे। कहते हैं तब से ये परंपरा चली आ रही है। नर बलि से संबंधित बग्वाल की ये लोक कथा या जनश्रुति कितनी वास्तविक और तथ्यपरक है, इसके संबंध में कोई ऐतिहासिक साक्ष्य न मिलने के कारण इसके बारे में निश्चित रूप से कहना मुश्किल है। किंतु प्राचीन और मध्यकालीन ऐतिहासिक तथ्य इस बात को प्रमाणित अवश्य करते हैं कि हिमालय क्षेत्र के क्षत्रिय परंपरागत सामरिक पद्धति का युद्ध कला में उनका अभिन्न अंग होता था, और यह युद्ध कला का प्रैक्टिस ये लोग वर्षा काल की समाप्ति के बाद एक उत्सव के रूप में करते थे। कालांतर में प्रशासनिक परिवर्तन आ जाने के कारण इसको अलग अलग रूपों में जोड़ दिया गया है। बग्वाल, जिसको हम पत्थरों के युद्ध के रूप में जाना जाता है, यह कुमाऊं में भिन्न भिन्न रूप में खेला जाता है। कुमाऊं मंडल में ही 20 बग्वाल भी खेली जाती थी, अर्थात 20 स्थानों पर उत्सव रूप में पत्थर युद्ध का अभ्यास होता था। लेकिन अब केवल एक ही बग्वाल रह गई है, जो श्रावणी पूर्णिमा के दिन देवीधुरा माँ वाराही के प्रांगण में मनाई जाती है। इस दिन 4 खाम के लोग एक दूसरे पे पत्थरों की वर्षा करते हैं और लगभग एक मनुष्य के बराबर रक्त बह जाने तक ये लोग एक दूसरे पर
पत्थर बरसाते रहते हैं और 4 खामों में जैसे कि भाग लेने वाले गढ़वाल, गहड़वाल, चम्याल, वालिक, लमगड़िया एवं 7 थोकों के मुखिया वाराही देवी के मंदिर में शुभ मुहूर्त पर देवी की डोले की पूजा भी करते हैं। इसे सांगी पूजा भी कहा जाता है। जिस समय यह युद्ध होता है तो दोनों तरफ से पत्थर बरसाए जाते हैं तथा इंतज़ार किया जाता है कि लगभग एक मनुष्य के बराबर रक्त जमीन पर गिर जाए। तो ये थी छोटी सी पेशकश कुमाऊं के इतिहास में रक्षाबंधन के बारे में कि यहाँ रक्षाबंधन के दिन देवीधुरा में बग्वाल का जो पर्व मनाया जाता है वह किस कारण है, इसकी ऐतिहासिकता क्या है। तो आगे हम चंदों के जो सीरीज चल रही है उस पर चलते रहेंगे। धन्यवाद।